बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में आउटपुट डिवाइसेस की एक टाइप सॉफ्ट कॉपी के बारे में पढ़ा था। मैं दोहराता चलूँ, आउटपुट डिवाइसेस यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और आउटपुट हमें दो तरह से मिलता है, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ड कॉपी क्या होती है। ऐसा आउटपुट जो कंप्यूटर से हमें पेपर पर प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है, उस आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। यानी जब आउटपुट हमें मिले और वो पेपर पर प्रिंटेड फॉर्म में हो तो उस आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। और ऐसे आउटपुट को हम टच भी कर सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं और उसे अपने पास रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में ये फ़र्क होता है कि सॉफ्ट कॉपी उसे हम टच नहीं कर सकते, हार्ड कॉपी वो आउटपुट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है या वो आवाज़ की शक्ल में होती है, जबकि हार्ड कॉपी पेपर पर प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिलती है। दो डिवाइसेस कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए। उनमें एक है प्रिंटर और दूसरे हैं प्लॉटर्स। इन दोनों डिवाइसेस को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स को आम तौर पे कैरेक्टर्स या सिंबल्स या ग्राफिक्स को पेपर पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर्स को यूज़ किया जाता है। हर प्रिंटर अपनी प्रिंटिंग टेक्निक, अपने प्रिंटिंग मैकेनिज़्म और अपनी प्रिंटिंग स्पीड और क्वालिटी के हिसाब से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। प्रिंटर्स की दो कैटेगरीज या दो टाइप्स होती हैं। इनमें एक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यहाँ मैं ये बात भी बताता चलूँ, कुछ प्रिंटर्स करेक्टर बाय करेक्टर डेटा प्रिंट करते हैं, उन्हें हम करेक्टर प्रिंटर्स कहते हैं। कुछ लाइन बाय लाइन डेटा प्रिंट करते हैं, उन्हें लाइन प्रिंटर्स कहा जाता है। और कुछ प्रिंटर्स पूरा पेज प्रिंट करते हैं, उन्हें पेज प्रिंटर्स कहा जाता है। तो प्रिंटिंग टेक्निक के या उसके मैकेनिज्म के हिसाब से इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट ये प्रिंटर्स की दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स को। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म जैसे प्रिंट हैमर या व्हील को इंक रिबन के ज़रिए पेपर पर स्ट्राइक करते हुए कैरेक्टर्स बनाते हैं या इमेजेस प्रिंट करते हैं। यानी जब इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ करते हैं आप, तो आपको यूं दिखाई देता है जैसे कोई चीज़ पेपर को हिट कर रही है, प्रेस कर रही है या स्ट्राइक कर रही है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स बिल्कुल आज से पहले जो टाइपराइटर्स यूज़ किए जाते थे उसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। यानी जैसे टाइपराइटर पे आप की स्ट्रोक लगाते हैं तो आप देखते हैं एक हैमर पेपर को जाके हिट करता है और फिर कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसी मैकेनिज्म पे इम्पैक्ट प्रिंटर्स काम करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में ये कहा जाता है ये नॉइजी यानी शोर पैदा करने वाले प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स तीन तरह के होते हैं, एक है डॉट मैट्रिक्स, दूसरे हैं डेजी व्हील और तीसरे हैं लाइन प्रिंटर्स। यानी ये तीनों प्रिंटर्स पेपर को हैमर स्ट्राइक करते हुए या ज़ोर से प्रेस करते हुए कैरेक्टर्स या इमेजेस प्रिंट करते हैं। अब इन तीनों टाइप्स को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्टूडेंट्स, आपने ये प्रिंटर्स आम तौर पे मेडिकल स्टोर्स में, बुक स्टोर्स में, हॉस्पिटल्स में देखे होंगे। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं। इनके बारे में चंद पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे डेटा को पेज के ऊपर वन करेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं। ये करेक्टर्स और इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि ये अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को और इमेजेस को पेज पर प्रिंट करते हैं। इन प्रिंटर्स में एक प्रिंट हेड होता है जिसमें पिनें लगी होती हैं और ये पिनें इंक रिबन को स्ट्राइक करती हैं। रिबन के पीछे लगा हुआ पेपर होता है जिस पे इमेजेस या कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। आम तौर पे इसके प्रिंट हेड में 9, 18 या 24 पिन्स होती हैं। जितनी ज़्यादा पिन्स प्रिंट हेड में होंगी उतना ही उस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बेहतर होगी। इसका नाम डॉट मैट्रिक्स इसलिए है स्टूडेंट्स कि इसका जो प्रिंट हेड होता है ये इसका प्रिंट हेड है। इस प्रिंट हेड के अंदर पिन्स एक मैट्रिक्स की शक्ल में यानी रोज और कॉलम्स की शक्ल में अरेंज हुई होती हैं और उन पिन्स की अरेंजमेंट से ही डॉट की शक्ल में आपको स्क्रीन पेपर के ऊपर डेटा प्रिंट हुआ दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं कि 7 पिन्स, 9 पिन्स, 18 पिन्स और 24 पिन्स के प्रिंट हेड के अंदर पिन्स की अरेंजमेंट किस तरह से होगी। और मैंने जैसे बताया जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी उतना ही प्रिंटिंग क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी और प्रिंट हेड को ज़्यादा स्ट्राइक नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इसका मैकेनिज्म ज़रा देखते हैं। ये इसका प्रिंट हेड होता है और यहाँ पर लगा हुआ ये पेपर है। ये प्रिंट हेड इस पेपर के दाएं बाएं मूव करता है और पिन्स की मदद से करेक्टर्स पेपर के ऊपर प्रिंट होते हैं। ये देखें, ये पिन्स हैं। जब कोई करेक्टर प्रिंट होना होता है तो ये पिन्स प्रिंट हेड से बाहर आती हैं। इसके आगे लगा हुआ इंक रिबन होता है, ये उसको ज़ोर से प्रेस करती हैं, स्ट्राइक करती हैं और फिर पेपर के ऊपर डॉटेड फॉर्म में हमारा डेटा अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में, करेक्टर्स की शक्ल में या इमेज की फॉर्म में प्रिंट हो जाता है। इसके बाद है डेजी व्हील। इस प्रिंटर का जो नाम है वो एक फ्लावर के नाम पे रखा गया है, डेजी। आप ये देख सकते हैं, ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म है। इसमें ये पेटल्स अरेंज की गई हैं, ये सारी पेटल्स हैं और इन पेटल्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि करेक्टर्स इम्बोज्ड फॉर्म में मौजूद हैं यानी उभरे हुए हैं। ये व्हील मूव करता जाता है और जो अल्फ़ाबेट प्रिंट होना हो उसके पीछे हैमर होता है, वो हैमर इसको ज़ोर से स्ट्राइक करता है और ये इंक रिबन की मदद से पेपर के ऊपर करेक्टर्स प्रिंट कर देता है। तो ये भी चूँकि एक करेक्टर एक वक्त में प्रिंट करता है इसलिए इसको भी करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स की निस्बत ये स्पीड में स्लो होता है लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उसके मुकाबले में बहुत बेहतरीन होती है क्योंकि डॉट मैट्रिक्स डॉटेड फॉर्म में करेक्टर्स को प्रिंट करता है और ये विदाउट डॉट्स करेक्टर्स को प्रिंट करता है, इसलिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उससे बेहतर होती है। ये सिर्फ करेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है, इसका मतलब है कि ये इमेजेस को प्रिंट नहीं कर सकता। ये इसका क्लोजर व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इन पेटल्स के ऊपर देख सकते हैं करेक्टर्स एम्बोज्ड हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि जो अल्फ़ाबेट जो करेक्टर प्रिंट होना होता है ये व्हील रोटेट करता है और वो करेक्टर सामने आता है और इसके पीछे लगा हैमर इसको हिट करता है जिससे ये पेपर के ऊपर उस करेक्टर को प्रिंट कर देता है। आजकल इन प्रिंटर्स का इस्तेमाल बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में या डिफरेंट फ़ॉन्ट साइजेस में या डिफरेंट कलर्स में प्रिंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए इसका इस्तेमाल कम हो गया है बल्कि ना होने के बराबर है। तीसरी टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, वो है लाइन प्रिंटर्स। स्टूडेंट जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है लाइन प्रिंटर, इसका मतलब ये है कि ये प्रिंटर इतने ज़्यादा स्पीडी होते हैं कि ये एक वक्त में पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं। करेक्टर्स की पूरी लाइन एक वक्त में पेपर पे प्रिंट होती है, इसलिए इसको हम लाइन प्रिंटर का नाम देते हैं। आमतौर पे इन कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स के साथ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी लाइन ऑफ करेक्टर्स को एक वक्त में प्रिंट कर देते हैं। इनकी जो स्पीड मेजर की जाती है वो तकरीबन 3000 लाइनें पर मिनट होती हैं और ये टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ये मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स की बात होगी स्पीड की।
तो ये थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तरफ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो पेपर को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, यानी इनका जो मैकेनिज्म होता है वो पेपर को डायरेक्ट कांटेक्ट वाला नहीं होता, यानी इसमें पेपर को स्ट्राइक करते हुए या पेपर को हैमर करते हुए डेटा को प्रिंट नहीं किया जाता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की भी आगे 3 इकसाम होती हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स और थर्मल प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर्स ये तीनों के तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स हैं। अब इनको भी वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लेज़र प्रिंटर। जैसे कि आपको पता है कि लेज़र एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन का। स्टूडेंट्स, ये लेज़र प्रिंटर हैं और आपने इन्हें बहुत ज़्यादा जगहों पे देखा होगा, जैसे ऑफिसेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के अंदर। लेज़र प्रिंटर के बारे में ये कहा जाता है कि ये पेज प्रिंटर होता है। इसका मतलब है कि ये पूरा एक पेज, जैसे फोटोकॉपी मशीन आपने देखी होगी कि जब आप फोटोकॉपी मशीन से कोई भी पेज फोटोकॉपी करवाते हैं तो पूरा पेज उससे फोटोकॉपी होके बाहर आता है, तो ये भी आपके डाटा को पूरा पेज एक वक्त में प्रिंट करके दे देता है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर का नाम दिया जाता है। ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रिंट कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है या उसमें कोई ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, ग्राफ वगैरह बने हुए हैं, चार्ट्स बने हुए हैं, तो ये उनको भी प्रिंट कर सकता है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो सबसे बेहतरीन होती है, यानी हाई क्वालिटी इमेजेस, हाई क्वालिटी आउटपुट, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग ये प्रोड्यूस करता है। इसकी जो स्पीड मेजर की जाती है माइक्रो कंप्यूटर्स के हवाले से वो है 4 से 34 पेजेस पर मिनट, यानी 4 से 34 पेजेस। और ये वो पेजेस होते हैं जो टेक्स्ट ओनली होते हैं, यानी जिनमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ग्राफिक्स नहीं होते। इसका इंटरनल मैकेनिज्म जरा देखते हैं। यहाँ पर ये पेपर ट्रे है जहाँ पेपर्स प्रिंटिंग के लिए लगाए जाते हैं। जब आप कंप्यूटर से प्रिंट की कमांड भेजते हैं तो डेटा जब प्रिंटर के पास आता है, इस पेपर ट्रे से पेपर लोड होता हुआ ये लोडर रूलर होते हैं जो इस पेपर को लोड करते हुए यहाँ तक लाते हैं। ये लेज़र यूनिट है जहाँ से आपके डेटे का इमेज एक लेज़र बीम के थ्रू इस मिरर पे पड़ता है और ये मिरर उसको फोकस कर देता है इस ड्रम के ऊपर। इस ड्रम के ऊपर आपका डेटा सारा फोकस हो जाता है। ये टोनर हॉपर होता है जिसमें पाउडर की शक्ल में प्रिंटिंग मटेरियल मौजूद होता है जो कि इस ड्रम को प्रोवाइड किया जाता है। ये ड्रम रोटेट करता है और जब पेपर इसके नीचे आता है तो ये ड्रम डेटा को पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। उसके बाद पेपर यहाँ से फ्यूज़र के पास जाता है और फ्यूज़र उस पेपर को हीट दे देता है ताकि वो जो टोनर है वो पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो टोनर पेपर के अंदर जज्ब हो जाए। और फिर ये रूलर उसको इस रास्ते से प्रिंटर से एग्जिट कर देते हैं और आप यहाँ से वो प्रिंटिंग पेपर रिसीव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सारे अमल में बहुत ही कम वक्त कंज्यूम होता है। आप देखते हैं इधर आपने प्रिंट की कमांड भेजी, उधर लेज़र प्रिंटर की मदद से फ़ौरन आपका पेज प्रिंट होके बाहर भी आ जाता है। इसके बाद हैं इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर जैसे इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि इसमें इंक यूज़ की जाती है, लेकिन चूँकि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसलिए ये स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म को यूज़ नहीं करता, बल्कि इंक पेपर के ऊपर स्प्रे करते हुए कैरेक्टर्स और इमेजेस को क्रिएट कर देता है, प्रिंट कर देता है। ये भी कैरेक्टर प्रिंटर है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे डेटा को 1 कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है। 1 से 6 पेजेस 1 मिनट में ये प्रिंट कर सकता है और ये भी हम जो तादाद पेजेस की काउंट करते हैं वो टेक्स्ट ओनली पेजेस हैं। ये टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को प्रिंट कर सकता है और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये ब्लैक और डिफरेंट कलर्स में डेटा को प्रिंट करता है। जैसे मॉनिटर पे 3 बेसिक कलर यूज़ होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और हमें बहुत सारे कलर्स मॉनिटर पे इन्हीं 3 कलर्स के कम्बिनेशन से नज़र आते हैं।
प्रिंटर में भी 3 कलर यूज़ किए जाते हैं और बाकी जितने भी कलर्स हैं वो इन 3 कलर्स के कम्बिनेशन से ही प्रिंट किए जाते हैं। इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेपर लोड हो रहा है और ये इंक कार्ट्रिज कैरियर है। यहाँ पर 2 कलर की इंक कार्ट्रिजेस होती हैं, एक में ब्लैक इंक होती है और एक में 3 कलर्स की इंक मौजूद होती है। ये कैरियर कार्ट्रिजेस को पेपर के दाएं बाएं मूव करवाता है और इन कार्ट्रिजेस के नीचे एक छोटा सा जेट बना होता है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसा ही जेट होता है जैसे आपकी परफ्यूम की बोतल के ऊपर नोजल पे एक बिल्कुल बारीक सा सुराख, बारीक सा जेट बना होता है। जब आप परफ्यूम की नोजल को प्रेस करते हैं तो उस जेट से परफ्यूम आप पे स्प्रे हो जाता है। इसी तरह इन कार्ट्रिजेस के बॉटम पे एक छोटा सा जेट लगा होता है। जब ये कैरियर कार्ट्रिजेस को दाएं बाएं मूव करता है तो ये कार्ट्रिजेस उस जेट की मदद से पेपर के ऊपर इंक स्प्रे कर देती हैं और इंक स्प्रे होते ही पेपर पे इमेजेस या कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाते हैं और आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके पेपर यहाँ से बाहर आ रहा होता है। तो इस तरह से ये इंकजेट प्रिंटर काम करता है। इसके बाद हैं थर्मल प्रिंटर्स। ये बहुत कॉमन यूज़ होने वाले प्रिंटर्स नहीं हैं क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं और ये आम शीट्स पे डेटा को प्रिंट नहीं करते बल्कि ये कलर वैक्स शीट्स यूज़ करते हैं और ये इमेजेस को डॉट्स की शक्ल में बर्न करते हुए उन वैक्स शीट के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये चूँकि एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं किए जाते। बहरहाल इनको भी आप प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया प्रिंटर्स के बारे में। जैसा शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि हार्ड कॉपी 2 तरह की डिवाइसेस प्रोड्यूस करती हैं, एक है प्रिंटर, दूसरे हैं प्लॉटर्स। अब देखते हैं प्लॉटर्स क्या होते हैं। प्लॉटर्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को डिफरेंट कलर्स में प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर आपने हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रिंट करने हो तो उसके लिए प्लॉटर्स ज़्यादा सूटेबल डिवाइस होती है। ज़्यादातर प्लॉटर्स को ड्राइंग, मैप्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, ग्राफ या चार्ट्स या कोई भी ऐसा लाइन वर्क, जैसे आपने किसी इमारत का नक्शा बनाया हुआ है, किसी मशीन का स्ट्रक्चरल डायग्राम है, इंजीनियरिंग फील्ड में लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इन पर्पसेस के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। प्लॉटर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्लैट बेड और दूसरे कहलाते हैं ड्रम प्लॉटर्स। फ्लैट बेड और ड्रम, ये प्लॉटर्स की 2 मेन टाइप्स होती हैं। अब इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर्स, जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि इसमें ये आप देख सकते हैं एक बेड लगा हुआ है। इस बेड का साइज़ प्रिंटिंग शीट के हिसाब से फिक्स किया जाता है या प्रिंटिंग शीट के हिसाब से ये बेड साइज़ बनाया जाता है। यहाँ पर प्रिंटिंग शीट लगा दी जाती है। ये पेन होल्डर्स होते हैं। यहाँ पर अमूमन 4 कलर के पेन्स लगाए जाते हैं और ये प्लॉटर्स कंप्यूटर्स या टर्मिनल्स के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। जो भी ग्राफिक या इमेज आपने प्रिंट करना होता है, इस कंप्यूटर के थ्रू उस इमेज को प्लॉटर के पास ट्रांसफ़र किया जाता है और यहाँ पर मौजूद जो पेन्स होते हैं वो इस लीवर की मूवमेंट की मदद से इस शीट के ऊपर, जो इस बेड के ऊपर रखी गई होती है, उस शीट के ऊपर वो इमेज या वो ग्राफिक्स प्रिंट कर देते हैं। ये एक और आप टाइप देख सकते हैं फ्लैट बेड की। इसमें आप देख रहे हैं कि सिंगल पेन यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पर भी इस बेड के ऊपर एक शीट लगी हुई है और ये लीवर इसको आगे पीछे मूव करते हुए इस पेन की मदद से यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर देता है। तो फ्लैट बेड प्लॉटर में शीट की मूवमेंट नहीं होती, शीट बेड के ऊपर ही स्टिल रहती है। सिर्फ ये लीवर पेन्स को मूव करते हुए और पेन्स की मूवमेंट से इस शीट के ऊपर इमेजेस को ड्रॉ या प्रिंट कर देता है। ड्रम प्लॉटर, जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि ये एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें जो शीट होती है वो एक ड्रम के ऊपर रोल होनी होती है। ये ड्रम मूव करता रहता है और यहाँ पर लगा हुआ पेन इस ड्रम की मूवमेंट से इस लीवर को दाएं बाएं मूव करते हुए इसके ऊपर ग्राफिक्स को या इमेजेस को
प्रिंट कर देता है। ये भी आप देख सकते हैं जदीद टेक्नोलॉजी का ये ड्रम प्लॉटर है। इस ड्रम के ऊपर शीट रोल की जाती है और दूसरी तरफ भी एक ड्रम लगा होता है जहाँ पे वो शीट प्रिंट होने के बाद रोल होती रहती है। तो इसमें ड्रम की मूवमेंट होती है और पेन साथ साथ मूव करता है। इसका मतलब है कि ड्रम और पेन दोनों की मूवमेंट होती है, जिससे वो इमेज या वो ग्राफिक्स पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लॉटर्स की दो टाइप्स हमने डिस्कस की। पहला था फ्लैट बेड प्लॉटर, दूसरा था ड्रम प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, उसकी दो टाइप्स प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।